जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अब तो ये बात फिक्स हो चुकी है कि सीईटी मेंस आएगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि उससे पहले आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं गणित के, वो सारे के सारे पढ़ा दूं भाई। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी सीरीज चलाई है। तो जैसा भी पॉसिबल होगा, एक दो दिन छोड़ के मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं आज की क्लास का अपना पहला सवाल क्या है। सवाल इतना सा है, आप जल्दी से फोटो ले लीजिए, मैं जब तक कॉपी कर लेता हूं सवाल को। सवाल क्या कहता है, a जमा b इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर इज इक्वल टू 41 और ab इज इक्वल टू कितना है, ये है जी 20। तो बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब ये क्या होगा। और आपके ऑप्शन हैं 189, 169, 198 और नोटा। ये नोटा क्या होता है, ये होता है जी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अब इसको हटा दो जी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई है कि ये दो फॉर्मूले होते हैं जी मैथ के, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये होता है जी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा ए बी। ये बात आपको याद रखनी है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर जमा का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जल्दी से बता पाएंगे। तो देखिए, ऐसे सवाल बिना फॉर्मूलों के नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, वो क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस उठा के इसमें वैल्यू रखनी, जैसे a जमा b क्या है, ये 9 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने दिया 41 है, और ए बी कितना है जी 20। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो 9 गुना में 21 आता है, मतलब 189। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, शायद उसमें ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल से बताई है। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल फील्ड इंस्पेक्टर 2017 का है। तो इसके जैसे कुछ और भी सवाल हैं, तो इसको मिटा दें। चलिए देखिए, फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, स्पेशली इन सवालों के लिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप या हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी तो याद रखते हो, चोल शासक फलाना शासक, तो यहाँ पर भी याद रख लो, याद तो रखने पड़ेंगे। तो जी इसको हम रफ कर रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा सवाल। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं। मैं यदि आपसे ये बात पूछूं कि 8 में कितने 2 हैं, वाह जी सवाल देखिए, 8 में कितने 2 हैं, तो आपका जवाब होगा सर ये 8 है, 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 में ना जो 2 हैं वो 4 है। इसका मतलब ये है कि 2 को 4 बार जोड़ा गया है ना, तो 8 बना है ना। जो अगला सवाल है ना, वो कुछ ऐसा ही है, वो कुछ ऐसा ही सवाल है, जरा देख लीजिए क्या है। आज की क्लास का सवाल नंबर 2 आप लोगों के सामने है। सवाल इतना सा है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8। और आपके ऑप्शन है जी 300, 400, 500 और नोटा। ये आजकल ना भाई, ये नोटा बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, ठीक है। आजकल ये नोटा बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। तो देखिए, तो अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जिसमें बताने हैं ना उसको सीधा डिवाइड कर दो। जैसे 37 सही 1/2 क्या होता है, ये होता है जी 75/2, और इसको 1/8 से डिवाइड करना है।
तो अभी तक लोगों को यही नहीं पता होगा, इसको हटा दो जी, कि a बाय बी और उसके बाय में c बाय डी है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जी a बाय बी मल्टीप्लाई d बाय c हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है। तो अब ये इसके जैसा है, तो इसको हमने चेंज किया जी, ये लो 75 बाय में 2, ये मल्टीप्लाई 8 बाय में 1, यदि आप इसको काटते हो तो 4 पे जाएगा, तो ये होते हैं जी 75 चौका कितने, ये होते हैं जी 300। इसका मतलब ये है कि 37.5 में 1/8 की संख्या कितनी है जी 300। इसका मतलब ये हो गया, यदि 1/8 को मैं 1/8 को यदि मैं 300 बार जोड़ूंगा ना, तो फिर क्या बनेगा, 37.5 बनेगा। यदि 1/8 को मैं 300 बार जोड़ूंगा तो 37.5 बनेगा। ये बात आपको पता है, जान पाएंगे। तो आगे बढ़े, चलिए जी देख लेते हैं। जो तीसरा सवाल है ना, वो भी फील्ड इंस्पेक्टर का ही है 2017 का, तो आप जल्दी से देख लीजिए। हाँ, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो भाई, साफ करें। चलिए, तो आज की क्लास का सवाल नंबर 3, ये सवाल भी फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया है, जरा देख लीजिए। सवाल इतना सा है कि 80 बाय में x इज इक्वल टू x बाय में कितना है 120, तो x बताओ क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, आपके ऑप्शन है 50, 40, 40, 30 और 20। आपके ऑप्शन है जी 50, 40, 30 और 20, ठीक है। तो इसको हम जरा देख लेते हैं। अब ये तो कोई भी बात बता देगा कि सर आर पार गुना करनी है, ये जैसे 80 गुना में 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए जी, तो फिर x क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा ये हो जाएगा सर 80 और गुना में 120, 80 गुना 120, यहाँ पर 20 है जी सीधा, ठीक है, इसको ठीक कर लो भाई, यहाँ पर 20 आएगा सीधा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600, और 1600 क्या होता है 40। आप ऐसा ना समझे कि यहाँ पर सर जमा घटा 40 आएगा, यहाँ पर अकेला x है तो एक ही वैल्यू आएगी। और आपको ये बात याद रखनी है, यदि रूट 16 है ना, तो वो डेफिनेटली 4 होता है भाई, वो डेफिनेटली 4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी ऑप्शन है जी, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप ठीक कर लेना, उसमें शायद हो जाता है भाई, हमसे भी गलती हो जाती है एक आध बार, तो हम पर भी काम का इतना प्रेशर होता है, हम क्या करें, ठीक है। ये भी सवाल आपसे फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया है। एक मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं जो कि फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया, उसके बाद फिर मैं एक ऐसा सवाल लूंगा जो आपकी आंखें खोल के रख देगा जी, ठीक है। साफ करें। चलिए, एक आखिरी सवाल फील्ड इंस्पेक्टर से, सवाल इतना सा है जी, केवल बच्चों का खेल है ये, तो आज की क्लास का सवाल नंबर 4, -9/2 ये आपके सामने आ चुका होगा, 2/3 जमा 5/2, इसको बताना है ये क्या होगा। और आपके ऑप्शन है -23/3, फिर 20/3, -20/3 और फिर ये है जी 23/3। ये सवाल है, लो जी देख लो क्या हलवा सवाल है। उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि पहले हमें इनको ऐड करना है, यदि इनको भी ऐड करना नहीं आता इसको हटा दो। तो मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे 2/3 जमा 5/2 है ना, तो हमें क्या करना है जी, इस 2 की इस 2 से गुना, कितना 4, जमा इस 3 की इस 5 से गुना, कितना 5 दिए कितना 15, उसके बटे में इन दोनों की आपस में गुना, 3 दूनी कितना 6। इसका मतलब ये हो गया है
यदि अब मैं इसको लिखना चाहूं तो -9/2 -19/, कितना 6 आ जाएगा, -19/6 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी थी। तो अब क्या करें, अब यार फिर से जोड़ना, आप चाहो तो एलसीएम ले लो और आप चाहो तो आप सीधा भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो 6 आएगा, 9 × 27 और -19 बाय में 6, 27 और 19 कितने होते हैं 46, माइनस के 46 बटे में 6, इसका मतलब माइनस का 23 बटे में कितना, ये 3 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भाई ऐसे ऐसे सवाल भी एचएसएससी ने पूछे हैं आपसे फील्ड इंस्पेक्टर में। सवाल का लेवल तो देखो भाई एक बार कितना है ना, आप लोग एक बार सवाल का लेवल तो देखो यार कितना है। आप लोगों से फिर यही नहीं होते, आप लोगों से भाई साहब फिर यही नहीं होते हैं। साफ करें, आगे बढ़े, चलिए इसे देख लेते हैं। अब जो मैं सवाल ले रहा हूं ना, तो उसको करने का ना जो मैं आपको तरीका बताऊंगा भाई, फैन हो जाओगे आप लोग की, ऐसा भी होता है। तो जरा देख लीजिए, आपके सामने सवाल आ चुका है। ये सवाल आपसे पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा गया है। सवाल इतना सा है, आज की क्लास का सवाल नंबर 6, 1/2 फैक्टोरियल जमा 2/3 फैक्टोरियल जमा 3/4 फैक्टोरियल अप टू n। तो ये क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 - 1/n + 1 फैक्टोरियल, बी ऑप्शन है 1 + 1/n + 1 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 1 - 1/n फैक्टोरियल और डी ऑप्शन है होगा 1 + 1/n फैक्टोरियल। ये सवाल जितना दिखने में खतरनाक है ना, उतना ही इजी है, उतना ही इजी है। यही इस सवाल की स्पेशलिटी है। तो देखिए, आप एक बात बताइए, यहां पर n को यदि मैं एक बोलूं कि n एक सिंगल टर्म है, तो फिर इनमें से एक का जोड़ 1/2 आना चाहिए कि नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि n एक ही टर्म है, तो इसमें पहली टर्म तो 1/2 है। इसका मतलब यदि n की वैल्यू में 1 रखूं ना, तो 1/2 आना चाहिए। तो फिर जल्दी से देख लेते हैं, क्या इसमें मैं 1 रखता हूं n की वैल्यू, तो 1 - 1/2, क्या ये 1/2 आता है, ये आता है जी। इसका मतलब उत्तर तो अपना ये होगा। आप चाहो तो इससे आगे भी चेक कर लो, यदि n की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। यदि n को मैं 1 रखता हूं, 1 - 1 = 0 हो जाएगा, n को 1 रखता हूं, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू 1 रखने पर 1/2 आना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना सही होता है। आप चाहो तो इससे आगे भी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको जरा दिखा देता हूं। यदि आप n की वैल्यू 2 रखते हो भाई, यदि n की वैल्यू 2 रखो, तो फिर अब आपका जवाब होगा, तो फिर तो 2 टर्म का जोड़ लेना पड़ेगा। यदि n की वैल्यू 2 रखो, तो यहां तक का जोड़ आपको लेना पड़ेगा। तो जरा देख लेते हैं इनका जोड़, 1/2 जमा 2/6, ये कितना होगा 1/2 जमा 1/3, ये हो जाएगा 5/6। इसका मतलब ये है, यदि n की वैल्यू में 2 रखता हूं ना, तो उत्तर 5/6 आना चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 1 - 1/3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/6, ये कितना हो जाएगा 5/6। लो ये चीज मैच करने लगी, इसका मतलब डेफिनेटली उत्तर ए ही है। ये तो n की वैल्यू 1 रखने से ही पता लग जाएगा कि उत्तर क्या होगा। आप चाहो तो इसमें रख के देख लो, n की वैल्यू 2, तो 1 - 1/2 हो जाएगा। ये अब 1/2 आ रहा है, जबकि n की वैल्यू 2 है, लेकिन n की वैल्यू 2 होने पर उत्तर 5/6 आना चाहिए। आप चाहो तो 3 के साथ भी देख सकते हो, चाहो तो 4 के साथ भी देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपसे पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा गया है। तो आगे बढ़े, चलिए जी देखते हैं और अगला सवाल क्या रहने वाला है अपने पास। ये बड़ा टेढ़ा सवाल है जी।
ये भाई बड़ा टेढ़ा सवाल है, देखिए आपके सामने आ चुका होगा, मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। 469 प्लस 174 उसका स्क्वायर, 469 माइनस 174 उसका स्क्वायर, बाय में 469 प्लस 174 वाली। क्या सवाल, देखिए आपके ऑप्शन हैं 2, 4 और थर्ड ऑप्शन आपका 295 और फोर्थ ऑप्शन आपका 64। जब जब ऐसा सवाल आता है ना तो फिर सबके मन में ये ख्याल आता है भाई कि उत्तर 2, 4 तो नहीं हो सकते, संख्याएं कितनी बड़ी बड़ी, उत्तर 2 और 4 कैसे हो सकता है। आप एक बात देखो, यदि मैं इसको a मानता हूं तो इसको मैं मानूंगा b, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये a जमा b का होल स्क्वायर है और ये a माइनस b का होल स्क्वायर है और ये नीचे a गुना में b है कि नहीं है। यदि आप इसको खोलते हो भाई तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जमा 2ab और उसके बाय में ab। तो अभी आप देखोगे ab स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4ab बाय में ab होगा, ab से ab कैंसिल, तो उत्तर क्या बनेगा 4, ये 4 से। तो ऐसे करते हैं सवालों को। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखना पड़ेंगे, वरना इनको आप जोड़ोगे उसका स्क्वायर करोगे क्या फायदा है, इनको आप जोड़ोगे उसका स्क्वायर करोगे क्या फायदा है। ये छोटी छोटी बात ये तो आपको 7वीं क्लास में याद करवा दी जाती है भाई, ये आज तक याद नहीं है तुमको। हाँ, एक फोन नंबर तो याद होता नहीं तुमसे, इनको याद कर लोगे। लो जी देखिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जान पा रहे हैं ना इतनी सी बातें। तो फिर चलिए आगे बढ़े। अब जो अगला सवाल ले रहा हूं ना भाई वो सभी का फेवरेट है, सभी का फेवरेट। तो उस सवाल को करने के मैं आपको इतने तरीके बता सकता हूं ना, 6 से 7 तरीकों से मैं आपको वो सवाल करवा सकता हूं, लेकिन मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा और आपको वही समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं आपको XY से भी बता दूंगा। देखिए एक व्यक्ति के पास मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिरों की गिनती करें तो 48 हैं। सिर कितने हैं जी 48 हैं, ठीक है, और पैर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 140। तो बताओ उस व्यक्ति के पास गाय कितनी हैं और उसी के पास जो मुर्गियां हैं वो कितनी हैं, मुर्गियां। मैं इस सवाल का जवाब बिना कॉपी पेन के दे सकता हूं आपको, ऐसा बिना कॉपी पेन के। आप एक बात देखिए यार, इस गाय के पास 4 पैर होते हैं, 2 + 2 मान लूं, और इनके पास 2 ही पैर होते हैं जी, है ना, 2 ही पैर होते हैं जी मुर्गियों के, ठीक है। यदि मैं आपसे ये कहूं, या देखिए हमें अपना टाइम बचाना है, यदि मैं आपसे कहूं कि गाय के पास भी 2 ही पैर हैं, कि गाय के पास भी 2 ही पैर हैं, तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 48 के 48 सिर है ना, सभी के 2 पैर हैं। यदि सभी के 2 पैर हैं तो फिर टोटल पैर 96 होने चाहिए थे, टोटल पैर 96 होने चाहिए थे, लेकिन पैर हैं कितने ज्यादा, तो आपका जवाब होगा 44 पैर ज्यादा है जी। जबकि हम जानते हैं यदि एक गाय होती ना तो 2 पैर ज्यादा होते, एक गाय होती तो 2 पैर ज्यादा होते, लेकिन पैर कितने ज्यादा हैं 44। जब हम ये बात जानते हैं कि एक गाय के 2 पैर ज्यादा हैं और जो टोटल पैर ज्यादा हैं वो है जी 44, इसका मतलब जो गाय हो गई वो कितनी हो गई हैं, वो तो 22 हो गई हैं। और हम जानते हैं जी टोटल 48 है, तो मतलब 26 क्या हो गई हैं जी, ये हो गई है मुर्गियां। यहां से आप दोनों चीजें एक साथ निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने गाय के भी 2 ही पैर माने हैं, इसका मतलब जितने भी अपने पास सिर हैं सभी के 2 ही पैर हैं, मतलब अब अपने पास 96 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर कितने हैं
140 मतलब 44 पैर ज्यादा है। यदि एक गाय में 2 पैर ज्यादा हैं तो पैर तो ज्यादा 44 है, इसका मतलब गाय की संख्या कितनी हो गई 22। फिर टोटल 48 है मतलब 26 क्या हो गए हैं 26 फिर मुर्गियां हो गई हैं। ठीक है कि नहीं है? यही तो बताना था। जान पाएंगे? चलिए आज की क्लास का हम अपना आखिरी सवाल ले रहे हैं भाई। आप चाहो तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हो, चाहो तो आप XYZ से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे बेटर लगता है यार, इसमें कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं है? चलिए देख लेते हैं आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल क्या है। सवाल इतना सा है जी, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो इनमें से कौन सी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कभी नहीं हो सकती? तो उसने पूछा, देखिए उसने क्या बात बोली है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यदि मैं आपसे कहूं लड़के रेशो लड़कियां, यदि लड़के 1 है ना तो फिर लड़कियां 2 हैं, तो फिर ये टोटल कितने हो गए हैं भाई? टोटल 3 हो गए। अब उसने 4 ऑप्शन देके आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है जो संख्या इस 3 का जो मल्टीपल होगी ना वो तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, और जो इस 3 का मल्टीपल नहीं होगी वो नहीं हो सकती। आपके ऑप्शन थे 40, 48, 24 और 30। ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये 40 3 से नहीं कटता, इसलिए ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या कभी नहीं हो सकता। यही तो बात है ना? तो फिर चलिए आज के लिए हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, मैं और कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर आऊंगा। जब तक आप इनको जानिए अच्छे से, और आप अपने पास से भी ढूंढते रहा करो सवालों को। देखिए सवाल ओल्ड पेपरों में ही मिलते हैं। तो फिर चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।